नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए। सोमवार की सुबह करीबन 10:30 के आसपास का समय हो रहा है और बाजार में जो हमने सुबह बढ़त देखी थी वो थोड़ी बहुत कम हुई है और नीचे की तरफ के थोड़े बहुत दायरे। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तरों से बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर का और कच्चे तेल का 215 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स में। 74,100 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 5 पॉइंट की गिरावट है, 22,475 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 190 पॉइंट की बढ़त और 49,110 ये स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में रुपए में 3 पैसे की कमजोरी, 0.03 पैसे की कमजोरी। स्तर है 83.46 रुपए प्रति डॉलर। और ब्रेंट और नाइमेक्स में गिरावट कच्चे तेल में 83.14 डॉलर प्रति बैरल है ब्रेंट। और नाइमेक्स काम कर रहा है करीबन $78.33 टू बैरल। रुपए में थोड़ी बहुत कमजोरी और दायरेबंद कारोबार करीबन 15 से 20 पैसे का उम्मीद कर सकते हैं इस हफ्ते। और कच्चे तेल में हालांकि निचले स्तर है, लेकिन जो खबरें आज सुबह सुनने मिली इसराइल की तरफ से, जो खबरें आई उसको लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा, लेकिन अच्छी बात है। $80 के नीचे नाइमेक्स कामकाज कर रहा है और $85 के नीचे ब्रेंट कामकाज कर रहा है। निर्भर करेगा दोस्तों क्या समाचार या क्या खबरें उभर करके आती है खाड़ी देशों में से, और उस प्रकार मेरे ख्याल से कच्चे तेल में ऊपर नीचे के दायरे देखेंगे। लेकिन ये इतना सब होने के बावजूद हम नीचे की तरफ कामकाज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कोई खबरें आती भी है तो एक मामूली सा उछाल देख करके फिर से नीचे की तरफ के दायरे कच्चे तेल में देख सकते हैं। जहां तक रहा बाजार का सवाल दोस्तों, तो पिछले हफ्ते जब सोमवार को हम जुड़े थे आपके साथ, तो हमने बाजार में लेकर के ये उम्मीद की थी कि शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हावी हो। थकान स्क्रीन पर दिख रही थी जहां तक बाजार का सवाल है। और पूरा हफ्ता पिछला, हालांकि 1 मई को महाराष्ट्र डे को लेकर के छुट्टी थी, लेकिन फिर गुरुवार को हम लौट करके आए तो दायरेबंद कारोबार हुआ और शुक्रवार को एक नया उच्चतम स्तर बना और फिर नीचे की तरफ के दायरे हमने देखे। जो गिरावट आंकड़ों में थी वो तो ठीक ठाक थी, मगर प्रतिशत में आप देखें तो 1% के कम थी। 0.76% की गिरावट हमने शुक्रवार को निफ्टी में देखी और सेंसेक्स में 0.96% की गिरावट। तो गिरावट आई शुक्रवार को। आज सुबह थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास किया हमने, कुछ क्षण के लिए नीचे आए फिर ऊपर गए। तो हमारा अनुमान और आकलन दोस्तों ये कहता है कि इस हफ्ते भी आपको बाजार में उसी प्रकार का रुझान शायद देखने मिलेगा जिस प्रकार का हमने पिछले हफ्ते देखा था, और हो सकता है एक दायरेबंद कारोबार हो और ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आए। तो वो कौन से स्तर है जहां पर नजर रखनी चाहिए? निचले और ऊपरी स्तर पर। नीचे करीबन 22,300 22,400 निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ 22,650 22,750 ये स्तर है। मौजूदा परिस्थिति में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए 50-60 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। क्या सूचना और क्या संकेत आते हैं और क्या खबरें आते हैं उसके आधार पर, लेकिन कमूमन ये दर हो सकती है, ये स्तर होता है। तो फिर से बता देता हूँ, 22,300 और 22,400 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट, और 22,650 22,750 ऊपर की तरफ। तो ये जो दायरा है दोस्तों, अगर आप छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं, और क्योंकि बाजार में हमने पिछले हफ्ते उठापटक देखी, इस हफ्ते भी थोड़ी बहुत थकान स्क्रीन पर दिख रही है, और अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं तो हमारी राय ये होगी कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो 22,650 और 22,750 के आसपास जाता है, तो मुनाफा वसूली करके आपका जो छोटी मध्यम अवधि के लिए सौदे आपने लिखे हैं उसको मुनाफा समेट करके घर ले आए और इंतजार करें गिरावट का। और फिर से जब आपको निचले स्तर दिखते हैं 22,300 22,400 के, तो उस स्तर पे आप उस प्रकार से कामकाज करते हैं। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और ज्यादा ऐसे उठापटक वाले बाजार में लालच रखना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा, तो समेटते जाए। जहां तक रहा सवाल नतीजों का दोस्तों, तो अब तक हमने जो भी चौथी तिमाही के नतीजे देखे हैं वो बहुत ही सकारात्मक थे। कोई ऐसे काले धब्बे या लाल निशान नजर नहीं आए। यहाँ तक कि एक बैंक जो कि चर्चा में थी पिछले पूरे हफ्ते और गिरावट दिखी थी, आरबीआई के कदम सख्ती जो उठाई थी और पाबंदियां लगाई थी, कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नतीजे भी जो आए वो मेरे ख्याल से अनुमान से बेहतर थे और काफी कुछ ऊपर की तरफ की री रेटिंग हमने कोटक महिंद्रा बैंक में देखी।
हालांकि देखना अनिवार्य ये होगा कि पाबंदियां जो आरबीआई की तरफ से लगी है वो कब दूर होती है और बैंक अपने आप को दुरुस्त कैसे करता है, जहां तक बैक एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का सवाल है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि उम्मीद ये करते हैं कि शायद आने वाले जो भी नतीजे हैं बाकी चौथी तिमाही के, वो तो सकारात्मक आएंगी और शायद आपको बाजार में नतीजों के आधार पर, कंपनी के आधार पर ज्यादा हलचल होती हुई नजर आएगी बनस्पत के सेंसेक्स और निफ्टी के, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी पर दायरेबंद कारोबार। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने पिछले हफ्ते बिकवाली देखी, स्थानीय मार्केट संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी देखी। पिछले हफ्ते अमेरिका का जो बाजार बंद हुआ वो बहुत अच्छे बढ़त के साथ बंद हुआ और कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि ब्याज दरें कब वहां की केंद्रीय बैंक यूएस फेड काटेगी नहीं काटेगी, उस पर हमारा ध्यान कम है। हमारा ध्यान हमारे केंद्रीय बैंक पर ज्यादा है कि हमारे देश में क्या परिस्थिति होती है और किस प्रकार से ब्याज दरों में कटौती होती है। तो दोस्तों उठापटक वाला बाजार रहेगा और शायद आने वाले समय में और चुनाव, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों। तीसरे चरण के मतदान होना शुरू हो जाएंगे और जैसे हमें सबको पता है 1 जून तक चलेगा, 4 जून को नतीजे, 5 जून को सरकार गठन होगी। और हम ये भी मानते हैं दोस्तों कि अगर आपको चुनाव के नतीजे के पश्चात अगर आपको बाजार में थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर देखना है तो हमारे लिए अनिवार्य ये होगा कि ये जो परिस्थिति है अभी हम थोड़ा बहुत नीचे आए, मुनाफी वसूली की चपेट में आए, ताकि एक सकारात्मक रुझान हो नतीजों को दे। अब क्या संख्या होगी, कितनी बढ़त मिलेगी, कितनी प्रतिशत मतदान मिलेगा, वो सब तो फिलहाल बात करना मेरे लिए अनिवार्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अगर आपको ऊपर की तरफ के दायरे देखने मतदान की जो नतीजे आएंगे तो उसके लिए अनिवार्य है कि आप थोड़ा बहुत नीचे की तरफ के दायरे देखें। तो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार और नीचे की तरफ के कारोबार हो, ये अनिवार्य होगा। हर वक्त हर हफ्ते दोस्तों माफ कीजिएगा, हम आपको राय देते हैं कि आप किस प्रकार से बुनियादी तर्क के आधार पर अच्छी कंपनियों में निवेश करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं लंबी अवधि के लिए। तो आज 2 विकल्प लेके आए। पहला है पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी बर्जर पेंट्स। कच्चा तेल नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। पेंट सेक्टर में जिस तरीके से मौके हैं, हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक सहारा दे रहा है पेंट सेक्टर को। रिपीट ऑर्डर मार्केट्स बहुत अच्छा है। सरकार खर्च करेगी खर्चार गठन होने के बाद। काफी सारी आवास योजनाएं सरकार बना रही है, वहां पर पेंट वगैरह इस्तेमाल होता है और निजी कंपनियां केपेक्स करेगी, वहां पर भी आपको पेंट का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो पेंट सेक्टर में से बर्जर पेंट नजर आता है, अच्छा लगता है। और अगर कच्चा तेल नीचे रहता है तो इनके मुनाफे के मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो पहले निर्भरता ज्यादातर पेंटों की कच्चे तेल पर थी, पेंट ऑयल बेस्ड जो पेंट होता था वो अब वाटर बेस्ड पेंट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन हम देख रहे हैं पेंट सेक्टर और पेंट कंपनियों के लिए। दूसरी कंपनियों की आईटी की एक मझौली कंपनी सायंत लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी निरंतर पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से अच्छे नतीजों के आधार पर काफी ऊपर की तरफ के हम दायरे देख रहे हैं और हमारा अनुमान आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में इस कंपनी के जो नतीजे होंगे सायंत लिमिटेड के, वो निरंतर अच्छे आएंगे। हालांकि इस बार ही चौथी तिमाही में हमने कुछ मझौली आईटी कंपनियों में जैसे कि कोफोर जैसी कंपनियों में जो बाजार को उम्मीद और अनुमान था उससे नीचे नतीजे आए और फटकार मिली, लेकिन सायंत लिमिटेड हमें लग रहा है एक सकारात्मक कंपनी है, मझौली आईटी कंपनी, और वहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं, तो इसके लिए अनिवार्य होगा कि आपके लिए समय सीमा लंबी हो, 12, 18, 16 महीने या उससे ज्यादा। और ये कोई आज खरीदिए कल बेचे या फिर छोटी मध्यम अवधि के लिए राय नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें और शुरुआत कीजिए। पूरी ताकत मत लगाइए, लेकिन जब भी, क्योंकि हमें बाजार में थोड़ा बहुत दायरेबंद और नीचे की तरफ के कारोबार होने की उम्मीद है, जब भी आप वो दायरा देखते हैं नीचे की तरफ का, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।